श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। जय माँ। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 16 के साथ। देखो, आज से महामाया वैष्णवी कल्प प्रारंभ होगा। भगवान शिव के द्वारा बैताल और भैरव को जो उपदेश दिए गए हैं उसको यहाँ किस तरीके से क्या करना है वो बताया जाएगा। तो हम अपने मुख्य बिंदु पे आए, इससे पहले सर्वप्रथम महामाया का ध्यान जो है वो लेंगे। भगवान शिव के द्वारा बैताल और भैरव को जो महामाया का ध्यान बताया गया है उसको आज हम ले रहे हैं। कुछ पंक्तियां उसमें से लेंगे और उसके पश्चात अपने मुख्य बिंदु पे आएंगे। शोण पद्म प्रतीकाशं मुक्त मूर्ध जलम्बिनीं चलत कांचन मारुह्यम कुंडलोज्ज्वलशालिनीं सुवर्णरत्न संपन्न किरीटद्वयधारिणीं शुक्ल कृष्णारुणैर्नेत्रैस्त्रिभिश्चारु विभूषितां संध्या चंद्र समप्रख्यं कपोलालोललोचनां विपग्वदाडीमी बीजदान्तं शुभ्रयुगोज्ज्वलां बन्धूकदन्तवसनां शीर्षप्रभनाशिकां कम्बुग्रीवां विशालाक्षी सूर्यकोटि समप्रभां चतुर्भुजां विवसनां पीनोन्नत पयोधरां। देखो, ये जो स्तुति बताई गई है, जो स्वरूप बताया गया है भगवान शिव के द्वारा, वो काफ़ी लंबा चौड़ा स्वरूप है, लेकिन मैंने कुछ पंक्तियां ली हैं तो उसी का मैं केवल अर्थ बताता हूँ। वो महामाया देवी लाल कमल के समान आभा वाली हैं, लंबे लंबे खुले केशों वाली, चंचल सोने के बने हुए कुंडलों से चमकती हुई, उज्ज्वल कांति से सुशोभित, सोने और रत्नों से संपन्न 2 कुंडलों को धारण करने वाले, वे श्वेत, काले और लाल 3 रंगों वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित, उनके कपोल मतलब गाल संध्याकालीन चंद्रमा के समान हैं, उनके नेत्र चंचल हैं, उनके दांत पके हुए अनार के बीज के समान तथा भवें सुंदर प्रभा पूर्ण मिली हुई है, तथा उनके दंतवसन ओष्ठ बंधूक पुष्प के समान लाल हैं और नासिका शीर्ष पुष्प के समान आभा वाली हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं तथा वे बिना वस्त्र की हैं और उनके स्तन उठे हुए और विशाल हैं। तो ये महामाया वैष्णवी के बारे में जो बताया गया है वो मैंने आपको ध्यान में किस तरीके का ध्यान करना है बैताल और भैरव को भगवान शिव बता रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया। देखो, पिछली कथा में मैंने बताया था कि किस प्रकार से बैताल और भैरव 1000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करते हैं और भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं, उनको अमृत पिला के देवता बनाते हैं और उसके पश्चात वो क्या कहते हैं वो सुनो। सबको सुनना चाहिए और वो सुनो। कह रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, ये पार्वती मेरी पत्नी है, मेरे द्वारा दिए हुए कामना से भगवती की आराधना करो, मैं उसके बिना कभी कुछ करने या देने में समर्थ नहीं हूँ। हे पुत्रों, तुम दोनों को उस शिवा की शरण में जाकर नित्य सेवा करनी चाहिए। जिस भाव से देवी प्रसन्न हो उसी भाव से तुम दोनों यहाँ या वहाँ कहीं भी जाकर उनकी पूजा करो। तो कहने का अर्थ है, देखो, आदि गुरु कह रहे हैं कि मैं जो है अपनी शक्ति के बिना कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को चाहिए कि जो भी आपके गुरु हों, बड़े हों या जो भी हों, या आप जिनका भी सम्मान करते हैं, तो उनकी पत्नी का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। ये भगवान शिव का एक तरह से उपदेश है। और शक्ति की आराधना किस प्रकार करनी है वो बताते हैं। मंडल निर्माण कैसे करना था वो मैंने पिछले बार बताया था कि एक हाथ का जो है चौकोर मंडल बनाना चाहिए, एक बित्ते का अष्टदल कमल होना चाहिए और इस प्रकार से उसमें मतलब मंडल बननी चाहिए और उससे अभिष्ट की कामना की पूर्ति होती है। तो इस तरीके से अब देखो किस तरीके से भगवान कह रहे हैं महामाया कल्प में किस तरीके से ध्यान और न्यास इत्यादि करना है। अभी वो चलेगा, तदुपरांत उसकी पूजा करेंगे। किस तरह से स्वयं को शुद्ध करना है ये भगवान किस बताते हैं वो मैं बताता रहा हूँ। अब देखो
अर्घ्य पात्र के लिए द्वार और कमल से रहित चौकोर मंडल बनाना चाहिए। उसके बाद अर्घ्य पात्र स्थापित करके कमला और रमा बीज से उसको स्थापित कर कमला और माया बीज से उसको स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात माया बीज को उलट फेर करके अर्घ्य पात्र में गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि डाल करके उसको शुद्ध करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है आसन की पूजा भी माया बीज से करना चाहिए। तदुपरांत जो है नरसिंह मंत्र से अपना पूजन करने के लिए अपने मस्तक पर क्या करना चाहिए, गंध पुष्प आदि अपने मस्तक पे रखना चाहिए। यह माया कल्प की है, हर जगह ये बात लागू होगी ये जरूरी नहीं है। तो ये महामाया वैष्णवी कल्प की बात यहाँ चल रही है, तो इसकी बात ही करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों में भेद मिलेगा जो आमतौर पे नहीं होता है। तो इस तरीके से नरसिंह मंत्र से अपनी पूजा करनी चाहिए, अपने मस्तक पे गंध पुष्प अक्षत आदि धारण करना चाहिए। और उसके पश्चात बैठ के जब अपना वो हो जाए, अपने माया बीज से पुनः जो है एक फूल लेकर के हाथ में रख के उसको मसल करके बाएं ऐसे मसलना है ऐसे, और बाएं हाथ से सूंघना है और उसको ईशान कोण में फेंक देना चाहिए। तब लाल पुष्पों को हाथ में लेकर पाणी कच्छक मुद्रा बांधकर दाहन प्लावन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। देखो ये प्रॉपर जो है मुद्रा और योग है, इसको गुरु से सीखना चाहिए। यूट्यूब पे हालांकि आप लोगों को ये चीज़ें मिल सकती हैं। और उसके बाद भूत शुद्धि करनी चाहिए। भूत शुद्धि किस प्रकार होती है, पाणी कच्छप को अपने हृदय के निकट लाकर अपने दोनों नेत्रों को बंद करके सिर और गले को समान रेखा में लाकर विद्वान साधक को स्थिर मन से दाह प्लावन आदि क्रियाओं करने के पश्चात देवी का ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। पहले क्या करना है, देखो अब पंच महाभूतों का ये शरीर है, तो अब क्या है, पंच महाभूतों को किस तरीके से क्या करना है, पहले अग्नि तत्व को वायु में डाल देना है। हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, जो अग्नि जल रही है, उसको कहाँ मिलाना है, वायु में मिलाना है। और फिर पुनः वायु को जल में मिला देना है। जल को हृदय में और उस जल को हृदय में स्थापित करना है। जल को क्यों हृदय में स्थापित करना है, क्योंकि हृदय में किसका वास है, नारायण का वास है। जो अयन में शयन करे, जो नरों में श्रेष्ठ नारायण का स्थान है, तो जल को हृदय में स्थापित करना है। और हृदय में को निश्चल आकाश तत्व में विक्षेपित कर दे। अब क्या करे, उस जल को भी आकाश तत्व में विक्षेपित करे और क्रोध बीज और पुरुष बीज से ब्रह्मरंध्र को मस्तक में तथा शब्द के सहित जीव को आकाश में स्थापित करें। मतलब इस शरीर में जो जीव है उसको आकाश तत्व में स्थापित करना है। तब वायु, अग्नि, यम, इंद्र, वरुण के बीज मंत्रों को चंद्र बिंदुओं सहित क्रमशः एक दूसरे के साथ आगे रखते हुए साधक को अपनी शुद्धि के लिए क्रमशः शोषण, दहन, उत्सादन, पीयूष सेवन मतलब अमृतीकरण जो कहते हैं, जो लोग जानने वाले हैं वो जानते हैं अमृतीकरण कैसे होता है। अमृतीकरण की श्रेष्ठ क्रियाओं को चिंतन मात्र से पूर्ण करना चाहिए। ये सब जो हम जो बता रहे हैं, जितनी पूजा पद्धति बता रहे हैं, वो सब क्या करना है, मानसिक रूप से ही अपने अंदर करना है। ये हम स्वयं को तैयार करते हैं, अपने आप को योग्य बनाते हैं ताकि हम देवी देवता की पूजा कर सकें। तो इस तरीके से अमृतीकरण आदि श्रेष्ठ क्रियाओं को चिंतन मंत्र से करना है। तब देवी के बीज मंत्र से सोने की अणुमात्र आकृति को मतलब कहने का मतलब ये है, सोने के अणुमात्र आकृति को दो भाग करे, ऊपरी भाग में हृदय लोक और स्वर्ग और आकाश का निष्पादन कर दे। मतलब क्या है, एक अणुमात्र की सोने की आकृति बनाए, उसको दो भाग। कहने का मतलब ये अणुमात्र क्या है, वो ब्रह्मांड के जो अंड है उस अंड का ध्यान करना है। अणुमात्र से उस अणु को मतलब ब्रह्मांड की तरह एक अणुमात्र का परिकल्पना करनी है और उसको माया बीज, रमा बीज से दो भागों में विभक्त करना है। ऊपरी भाग में हृदय लोक, स्वर्ग, आकाश का निष्पादन करने। ऊपर क्या है, स्वर्ग और आकाश इत्यादि का निष्पादन करना है।
और उसके पश्चात जो दूसरा भाग बनाया आपने, उसमें निचले भाग भूआलोक, पाताल लोक, 7 दीपों से युक्त जल में स्थित संपूर्ण पृथ्वी का चिंतन करें। मतलब जो पाताल, तलातल, महातल, रसातल, इन सब को चिंतन करते हुए उसमें पृथ्वी का ध्यान करना है, चिंतन करना। तब उन समुद्र पर स्थित पृथ्वी पर स्वर्ण द्वीप की कल्पना करें। अब जो है समुद्र में स्थित पृथ्वी पर क्या करना है कि एक समुद्र के बीचों बीच स्वर्ण का द्वीप ऐसा कल्पना करना है, और उस स्वर्ण द्वीप के मध्य भाग में सोने के बने हुए पलंग से सुशोभित रत्नों से बने हुए रत्न मंडप का ध्यान करना है। देखो ये मानसिक पूजन मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से देवी की पूजा के लिए तैयार होना है वो बताया जा रहा है। समुद्रों पर स्थित पृथ्वी पर स्वर्ण द्वीप की कल्पना करें। स्वर्ण द्वीप के मध्य भाग में सोने के बने हुए पलंग से सुशोभित रत्नों से बने हुए रत्न मंडप का ध्यान करें। तदंतर उस स्वर्ण पलंग पर स्थित लाल कमल पर आकाश गंगा के जल से निरंतर सेवा किए जाते हुए शुभ करने वाले, सर्वदा प्रसन्न रहने वाले शिव का चिंतन करें। अब क्या करना है कि उस स्वर्ण पलंग पर लाल कमल पर आकाश गंगा, मतलब जो जिनकी जटाओं से गंगा है, आकाश गंगा, आकाश से जो जल निरंतर उनकी जटा में आ रहा है, ऐसा चिंतन करते हुए भगवान शिव का चिंतन करना। वह कमल ऐसा होना चाहिए, उसकी सुनहरी पंखुड़ियाँ आकाश और नाल 7 पाताल तक फैली है। कहने का मतलब ये है कि जो उस कमल का आपने चिंतन किया वो आकाश में फैली हुई हो, और जो उसका नाल है, नाल मतलब जो वो नीचे की ओर तंतु जाती है, वो अंतिम छोर रसातल तक फैला हुआ है, 7 पाताल तक फैला हुआ है, ब्रह्मलोक तक व्याप्त सोने के पर्वत के समान उसकी कर्णिका हो। उस पर स्थित महामाया का एकाग्र मन से ध्यान करना। देखो महामाया का किस प्रकार ध्यान करना है कि उस कमल पर शिव के साथ जो है वह मतलब महामाया जो है उस लाल कमल के ऊपर बैठी हुई हैं। इस तरीके से वो ध्यान करना है। अब देखो वो ध्यान जो मैंने शुरू में बताया था, वो ध्यान करना है स्वर्ण पद्म प्रतीकाशम मुक्त मूर्ध जलम बनी चलत कांचन मारोह्यम कुंडलोज्वल सालनिम स्वर्ण रत्न संपन्न किरीटोदय धारणिम। तो इस प्रकार से ये करना है। और उसके पश्चात जो है इस प्रकार से अंबिका देवी का ध्यान करते हैं, मैं उन्हीं का रूप हूँ ऐसा विचार करके सर्वप्रथम नमस्कार और फट मंत्र के साथ मस्तक पर न्यास करना है। और उसके बाद प्रणव सहित लाल रंग को मन को अच्छे लगने वाले मंत्रों से अंग न्यास, करण न्यास आदि करते हुए जो है आपको सारा करतल, द्वय, हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र इत्यादि में न्यास करना है। मुख, पीठ, पेट, बाहु, गुह्य, पैर, जंघ, टखने क्रमशः महामाया के मूल मंत्र के 8 अक्षरों का, जो महामाया का जो मूल मंत्र है, मातृकाओं का मूल मंत्र भगवान शिव ने जो है बेताल और भैरव को दिया है, उसका उच्चारण मैंने नहीं किया क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि मैं इस तरीके से खुले मंच पे किसी भी मंत्र का उच्चारण करूं। तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और ये मंत्र उसमें भी है, कुंजिका स्तोत्र में भी मेरे ख्याल से है, तो इसके बारे में आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं, सीधी सी बात है। उसके पश्चात देखो महामाया का पूजा विधि कल्प किस तरीके से है वो भगवान कह रहे हैं। तब अर्घ पात्र पर उस मूल मंत्र से 8 बार जप करें जो मूल मंत्र भगवान ने दिया है। मतलब ये क्रिया करनी है पूजा करने से पहले, जो महामाया का किस प्रकार से ध्यान करना है, अपने अंदर स्थापित करना है, किस तरह से अपना न्यास करना है, यहाँ तक आपको रेडी हो जाना है इस तरीके से करके। और उसके बाद पूजा विधि का वर्णन किया जाता है। अर्घ पात्र पर मूल मंत्र का 8 बार जाप करें। जो अर्घ पात्र रखा, जो लोटा रखा है उसके ऊपर मूल मंत्र का जाप करके और मंडल पर और आसन आदि पर छिड़कें। पूजा के जितने सामान हैं उस पर छिड़के बिना ध्वनि के उच्चारण करें। तब देवी का द्वारपालों और आसनों का पूजन करें। तब देवी का क्या है, द्वारपाल और आसन का पूजन करें। देवी के द्वारपाल कौन कौन से हैं? नंदी, भृंगी, महाकाल और गणेश, ये 4 द्वारपाल हैं। उत्तर दिशा में नंदी, पूरब में भृंगी, दक्षिण में महाकाल और
पश्चिम में गणेश। इस तरीके से आप उनका ध्यान करें। और आसन पर आधार शक्ति से होमादि पर्यंत सभी तंत्रों की पूजा विधियों से प्रसिद्ध सभी देवियों का पूजन करें। मंडल के पार्श्व भाग में अग्नि आदि 10 कोणों में, मंडल जो बना है उसके चारों तरफ 10 दिक्पालों के पूजन करें। धर्म आदि का पूजन करें। मंडल पर सूर्य, सोम, अग्नि, वायु, पद्मय स्थान मंडल बनाए। रजस, तमस, सत्वगुण, योगपीठ, गुरुचरण और शारदा से लेकर भद्रपीठ तक सांगोपान सब पूजन करें। मतलब रजस, तमस, सत्वगुण, योगपीठ, गुरुचरण, गुरुओं का भी स्मरण आपको करना है, अपने गुरु का और स्मरण करके सांगोपांग पूजन करना है। ब्रह्मांड, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सातों द्वीप समुद्रों सहित मंडप से सुशोभित एक स्वर्णिम द्वीप की भावना करें। और जो रत्नों के बने हुए स्तंभ, पलंग, कमल से युक्त है, उपयुक्त मंडल के बीच इन सब के साथ पंचानन शिव का पूजन करें। और उसके पश्चात माया बीज से कूर्म मुद्रा बनाकर पूर्ववर्ती पूजी को उत्तर आसन पर बैठकर हृदय पर के स्वर्ण द्वीप पर उत्तम पर्यंक उपस्थित देवी का एकाग्र मन से देखता हुआ उनका स्मरण और ध्यान करें। उपयुक्त रीति से हृदय में, देखो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से पूजा चल रही है हृदय में वो है। तो हृदय में देवी का प्रत्यक्षीकरण करके मानस उपचारों से अथवा षोडशोपचार से जो है हृदय में ही देवी का पूजन करें। हे भैरव, तब वायु बीज से और दाहिनी नाक से दाहिनी नाक से मतलब बाएं नाक से वायु बीज, दाहिनी नाक से काले बीज का उच्चारण करते हुए अपने अंदर की सारी अशुद्धियों को पहले बाहर निकाले और फिर हृदय कमल पर देवी की स्थापना करके कूर्म मुद्रा बांधकर पूजन करें। और उसके बाद जो है महामाया का गायत्री करें। महामायाय विद्महे चंडिकायै धीमहि, इस तरीके से करके वो करें। तदुपरांत जो है भगवती को स्नान कराएं तरह तरह के चीज़ों से, और मूल मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सहित मोदक, लड्डू, खीर देवी, मतलब ये सब तो आपको भावना ही करना है सहित तरह तरह के चीज़ आपको उनको प्रदान करें और उनको वस्त्र, लाल वस्त्र उनको दें। कभी भी महामाया वैष्णवी में काला और नीला वस्त्र नहीं चलता। अब ये मत कहना कि मैंने काला टी शर्ट पहना हुआ है, तो ये बात अलग है। तो ये महामाया वैष्णवी कल्प में जो है काला और नीला वस्त्र नहीं चलता। देवी को बकुल, केसर, कल्हार, चमेली, वज्र उसको कहते हैं, तिल का जो फूल होता है उसको, इत्यादि, मदार, सेमल, दूब, कुशमंजरी, मुलायम कुश, बंदूक, कमल, बिल्व। बंदूक देखो गुड़हल को कहते हैं, बंदूक से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कई जगह, तो बंदूक गुड़हल को कहते हैं, ये समझ लो। तो अंबिका को सभी पुष्प प्रिय हैं और इन चमेली पुष्प 3 दलों वाला बिल्व पत्र सबसे उत्तम है। नैवेद्य द्रव्य में खीर, मोदक और कसार। कसार देखो सत्यनारायण कथा कराने वाले जो है कसार बनाते हैं, तो कसार भी जो केला और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके आटे का और ये कसार बनता है, वो देवी को प्रिय है। सुगंधों में कुमकुम, कपूर, कस्तूरी, कालियक अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला अनुलेपन है। देवी को यक्ष धूप, पिंड धूप, गोलक, अगर, सिंधुआ धूप अत्यंत प्रसन्न देता। अंग रागों में अंगों को सजाने वाले पदार्थों में सिंदूर अत्यधिक प्रिय है। देवी को मधु एवं मांस से युक्त चावल, पुआ, खीर तथा दूध में पके हुए अन्न विशेष उत्तम नैवेद्य बताए गए हैं। रत्नों से शुद्ध किया हुआ जल, कपूर, कंचन, तगर से युक्त गोरोचन और पुष्प से युक्त जल देवी को देने के लिए स्नान योग उत्तम जल कहा गया है। इस प्रकार से दीपों में घी का दीप श्रेष्ठ बताया गया है। मतलब महामाया कल्प में क्या है, घी का दीप बताया गया है, सरसों या तिल का तेल नहीं जलता। उसके पश्चात जो है मूल मंत्र से सुंदर ढंग से ये सारी पूजन अर्चन कर करके आपको सुंदर ढंग से पुष्पांजलि अर्पित करें। और उसके पश्चात देवी के मंडप के चारों तरफ क्या करना है, कामेश्वरी, गुप्त दुर्गा, विंध्यकर
विंध्य कंदर वासिनी कोटेश्वरी दीर्घिका प्रकटी भुवनेश्वरी आकाश गंगा कामाख्या दिक्कर वासिनी मातंगी ललिता दुर्गा भैरवी सिद्धिदा बल प्रमथनी चंडी चंडोग्रा चंडनायिका उग्रा भीमा शिवा शांता जयंती कालिका मंगला भद्रकाली शिवा धात्री कपालिनी स्वाहा सुधा अपर्णा पंचपुष्करणी दमनी सभी प्राणियों के मन को मोहन करने वाली, सभी प्राणियों का दमन करने वाली तथा 64 योगिनिय मंडल के मध्य भाग में पूजी जानी चाहिए। जो बड़ा सा मंडल आपने बनाया है जो, तो इसमें सबको इन 64 योगिनियों की भी पूजा उसी मंडप में करनी चाहिए। और या तो 64 योगिनियों की जो मंडल है वो 8 और इस तरीके से 16 मतलब योगिनियों की पूजा जो है इस मंडल के उसमें होना चाहिए। उसके बाद मध्य में पूजा करके मूल मंत्र से हृदय सिर शिखा कवच नेत्र बाहु पैर आदि अंगों का पूजन करना चाहिए। और ये पूजा करनी चाहिए किसका? अंगों का। तो अंग पूजा होता है। आमतौर पे क्या करते हैं लोग कि जो है चावल या फूल जो है अंगों पर डालते हैं। अंग पूजा है, बाहो पूजयामि, कर पूजयामि, हृदय पूजयामि, इस तरीके से जो किया जाता है लोगों को पता है। तो इस तरीके से करते हुए उसके बाद सब पूजन करने के पश्चात जो है क्या करना है? बलिदान करने की विधि आती है। तो देखो बलिदान में क्या क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो गणेश को मोदक के साथ बलिदान करना चाहिए और सूर्य नारायण को हविष्य का बलिदान करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है महामाया चंडिका के लिए, वैष्णवी के लिए, महामाया वैष्णवी के लिए पक्षी, कछुए, ग्राह, बकरे, सुअर, भैंसे, गोह, शोष, चामर, कृष्णसार मृग, खरगोश और सिंह आदि 9 प्रकार के पशु मछलियाँ, पशु के अलावा मछली भी, और साधक के द्वारा अपने ही शरीर से निकाला गया रक्त, ये 8 प्रकार की महाबलियाँ बताई गई हैं। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि साधक अपना ही रक्त निकाल के भगवती को प्रीत दे। ये मेरा अपना विचार है, जरूरी नहीं सब लोग सहमत हों। तो इस प्रकार से महाबली बताई गई हैं। और अगर इसका अभाव है तो क्या करना है? घोड़ा, हाथी, बकरा, सरफ और मनुष्य की बलि भी महाबली के नाम से पुकारे जाती है। तो देखो क्या करना है, बलिदान कैसे करना है वो बता रहे हैं। बलि पशु को स्नान कराकर साधक देवी का पुष्प, चंदन, धूप आदि बलि मंत्रों से बार बार पूजन करें। और उसके बाद बलि मंत्र इस प्रकार से पढ़ते हैं। पशुस्त्वं बलिरूपेणम भाग्यात् उपस्थितः प्रणमामि ततः सर्वरूपिणं बलिरूपिणं चंडिका प्रीतिदानेन दातुरापद विनाशनं वैष्णवी बलिरूपाय बले तुभ्यं नमो नमः। यज्ञार्थे पशवः सुश्रेष्ठा स्वयमेव स्वयंभुवः अतस्त्वा घातयम्याद्य तस्माद् यज्ञ वधो वध। इस प्रकार से जो है बलि का जो है स्तुति करते हैं बलि पशु की। और देखो क्या है वो मैं बताता हूँ। कई लोग इसके बारे में बड़ा अजीब अजीब बोलते हैं। कहते हैं, हे पशु, आप मेरे भाग्य से आज बलि रूप में उपस्थित हैं, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सब रूप वाले हैं। बलि रूप में उपस्थित होकर के चंडिका को भेंट करना दाता की आपत्ति का विनाश करने वाला होता है। ऐसे वैष्णवी महामाया के बलि स्वरूप बलि पशु आपको बारंबार प्रणाम है। यहाँ वैष्णवी माता के लिए बलिदान हो रहा है, तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे वैष्णवी महामाया के बलि स्वरूप बलि पशु आपको बारंबार प्रणाम है। स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ हेतु पशुओं की सृष्टि की है, इसलिए आज मैं तुम्हारा बलिदान करूँगा। इस तरीके से बलि पशु की पूजा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। उसके बाद खड़ग की पूजा करते हैं। जो खड़ग होता है, देव खड़ग की जो है वाग बीज, माया बीज, रमा बीज से खड़ग का पूजन करते हैं। और फिर खड़ग की भी स्तुति करते हैं। कृष्णं पिनाकपाणि च कालरात्रि स्वरूपिणी उग्रं रक्तास्य नयनं रक्तिमाल्यानुलेपनं रक्तांबरधरं चैकं पाशहस्तं कुटुम्बिनीं
पीयमाना च रुधिनं भुजङ्गक्रव्य संहितम् असीवर्षणं खड्गः स्तीक्ष्णधारो दुरासदः श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मपाला नमोस्तुते। कहते हैं, हे श्याम वर्ण हाथ में पिनाक धारण करने वाले काल रात्रि स्वरूप वाले उग्र, जिसके मुख नेत्र दोनों ही लाल है, जो लाल रंग की माला और चंदन तथा वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में पास लिए हुए हैं, अपने परिजनों के मध्य मांस आदि का भोजन रुधिर का पान कर रहे हैं, ऐसे हे असी, हे कटार, हे खड़ग, हे तीक्ष्ण धार वाले, हे दुष्टों का भक्षण करने वाले, हे ऐश्वर्य प्रतिष्ठा और विजय के प्रतीक, हे धर्म का पालन करने वाले खड़ग, तुम्हें नमस्कार है। इस तरह से खड़ग की स्तुति की जाती है और उसके बाद बलिदान किया जाता है। और बलिदान का भी एक स्पेशल मंत्र होता है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। और उसके पश्चात जो है बलि पशु के रक्त को एक उसमें कटोरे में लेते हैं और उसके बाद बलि पशु के सिर को और बहुत सारे सुंदर फल, मधु, गंध, पुष्प आदि से प्रेत कर जो है सजाते हैं और जो बलि पशु का सिर होता है उसके ऊपर दीपक आदि जला करके उसको थाली में सजा करके रक्त और मुंड और तरह तरह के फूल पत्ती इत्यादि के साथ देवी को निवेदित किया जाता है कि हे कौशिकी, ये बलिदान आप स्वीकार करो। इस तरीके से बलि देकर साधक पूर्ण फल को प्राप्त करता है। इससे न्यूनता करने पर न्यून फल और उल्टा करने पर पूजा उसकी निष्फल हो जाती है। हे बैताल और भैरव, दुर्गा के लिए भी यह बलिदान की विधि बताई गई है, किंतु सज्जनों को अन्यत्र भी सदैव इस विधि का पालन करना चाहिए। मतलब और मन से शिवा देवी का चिंतन करते हुए, ये देखो इस तरीके से पूजा करते हुए और अपने गुरु का मस्तक में, गुरु का कहाँ ध्यान करना है, सहस्त्रार में गुरु का ध्यान करके मस्तक में एवं वर्णों के अनुसार श्वेत सुनहले रंग के मंत्रों को गले में ध्यान करते हुए, अब क्या करना है, मंत्रों को भी देखा जाता है। जो भी मंत्र आपका है उसको अक्षरों को स्पष्ट आँख बंद करके आपने देखना है, उसको गले में धारण करना है और उसके बाद महामाया को हृदय में और अपने आप को ये कल्पना करनी है कि आप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके और जप शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको जप की शुरुआत करनी है और जप आपको करना है। उसके बाद जप कर आरंभ करते समय गुरु की मंत्र की तथा अपनी और देवी की एकता का ध्यान करना है। देखो कई बार लोग जो है गुरु से बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन गुरु देवी मंत्र ये तीनों एक ही चीज़ हैं और जब तक गुरु मंत्र और देवी में ऐक्य भाव नहीं आएगा और स्वयं में ऐक्य भाव नहीं आएगा, गुरु देवी मंत्र और मैं स्वयं जब अपने आप को एक मानता हूँ, उसका अंश मानता हूँ, तभी जो है इस तरीके से किया जाता है। षट चक्रों में भी महामाया का प्रयत्न पूर्वक क्षण भर ध्यान करते हुए मूल मंत्र के सहारे उसे षोडश चक्र की ओर ले जाएं। तब आदि षोडश चक्र में स्थित साधक कामना पूर्ति आनंद देने वाली देवी का चिंतन करते हुए साधक अपने जप का प्रारंभ करे। इस प्रकार से जप शुरू करता है। मनुष्य की इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि तीनों नाड़ियों का अंतिम छोर भवों के ऊपर बताया गया है। वह स्तन 4 अंगुल विस्तार का बना हुआ षटकोण की आकृति का एक तिराहा है जो लाल रंग का है और जिसे योग से जानने वाले लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, मतलब आज्ञा चक्र जो कहते हैं। और मनुष्य के कंठ में सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला नामक तीनों नाड़ियों की कुंडली से बनती है जो षटकोण आकृति और 6 अंगुल विस्तार की कंठ के मध्य में स्थित इस षटकोण को षटचक्र कहते हैं तथा इसका रंग श्वेत होता है। देखो अब मैं इसको पुनः फिर से ये चक्रों के बारे में बता रहे हैं तो इसको अब समय काफ़ी हो गया है, इसको मैं कल विस्तार से पुनः बताऊंगा। और महामाया कल्प भी चलेगा। महामाया कल्प के बाद जो है कामाख्या कल्प आएगा, फिर त्रिपुरा कल्प आएगा। बहुत सारे अभी जो है पूजन की विधियां आपको बताई जाएंगी ताकि आप नवरात्र में चाहें तो उसका लाभ ले सके। कल पुनः मिलते हैं। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।